हमारी लोकसभा की भिंड दतिया लोकसभा की प्रत्याशी बहन संध्या राय जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं। और 2014-2019 से भी बड़े अंतर से कमल खिलाने की आप सबसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से केशव प्रसाद मौर्य आप सबको निवेदन करने आया। मंच पर विराजमान है, आपने आशीर्वाद भी दिया है संध्या जी को और उनका उद्बोधन भी सुना है। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सबके चहेते प्रिय नेता हैं आदरणीय श्री लाल सिंह आर जी, उनका भी अभी आपने जोरदार उद्बोधन सुना है। हमारे जिले के जो अध्यक्ष के नाते पार्टी को नेतृत्व देने का काम करते हैं, मुझे विधानसभा चुनाव में भी आपके इस लोकसभा क्षेत्र की कई सीटों पर आने का मौका मिला। आज मुझे आप सबका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। ऐसे हमारे देवेंद्र सिंह नरवरिया जी हमारे दतिया लोकसभा के संयोजक के रूप में जो काम देख रहे हैं, श्री अवधेश सिंह कुशवाहा जी जो दतिया लोकसभा संचालक के नाते वीरेंद्र सिंह राणा जी, और जो राज्य मंत्री के दर्जे के रूप में काम किए हैं, आप सबके चहेते हैं, मैं जानता हूं, श्री राजकुमार कुशवाहा जी। हमारे गोहद विधानसभा संयोजक राम बाबू उपाध्याय जी, रघुवीर सिंह पवैया जी, राजकुमार शास्त्री जी, हमारे सज्जन सिंह यादव जी, फरेन सिंह चित्रवार जी, मुकेश भारद्वाज जी, मरजाद सिंह यादव उर्फ धोरी जी, हमारे सम्मानित श्री विजय सिंह चौहान जी, बहादुर सिंह यादव जी, गोपाल सिंह कुशवाहा जी, पंकज सिंह कुशवाहा जी, जगत सिंह कुशवाहा जी, अतर सिंह कुशवाहा जी, शैलेंद्र सिंह गुज्जर जी, रामाख्तियार गुज्जर जी, और यहाँ सुरेश छारी जी, नाथू सिंह जी, रवि शर्मा जी, विवेक जैन जी, बहुत सारे नाम हैं, मैं कोई छूट जाए अन्यथा मत लेना। अब इस सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं, मैं सबको हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए, आप सब यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान दोस्त आए हुए, मेरी माताएं और बहनें आई हुई हैं, मेरे पत्रकार मित्र आए हैं, सबका अभिवादन करते हुए आप सबसे यही कहने आया हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप में से कई बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने कई चुनाव देखे होंगे, और कई हमारे प्रथम बार के फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं, ऐसे भी युवा हमारे यहाँ पर आए हुए। हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद अभी विधानसभा में किस प्रकार से मिला है कि मध्य प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ करके फिर से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन तो करता हूं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से बहुत बड़ा है। अगर पीछे के जो लोकसभा चुनाव थे वो देश को 5 वर्ष आगे बढ़ाने के लिए थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 24 से 29 तक का ये जो समय है, ये देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त माताएं बहनें हैं, बहुत गंभीरता से लीजिए। कांग्रेस पार्टी इस देश को खोखला करने का काम किया है, इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबोने का काम किया है। इस देश में जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अधिकार था, उस पर डाका डालने का काम किया है। जो हक हमारे अपने लोगों को मिलना चाहिए था,
तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति के कारण वह हक छीन करके मुसलमानों को देने की शुरुआत, कर्नाटक एक राज्य है वहां पर इनकी सरकार बनी, जो पिछड़ों का आरक्षण है वो सीधे मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करके देने का अपराध किया। कांग्रेस एक घोटालेबाज पार्टी। आप में से कई बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको याद होगा जब कांग्रेस की इस देश में सरकार होती थी तो इनके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी देश की संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अगर हम गरीबों के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा पहुंचता। किसी को याद है? लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आपने देश में सरकार बनाई, 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए और 34 लाख करोड़ रुपया अब तक विभिन्न योजनाओं का भेजा गया और पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के सीधे खाते में पहुंचा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का काम, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम आपने कमल का बटन दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करके जो दिया है, उसके कारण आज मैं अभी मुझे जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आपके मध्य प्रदेश के केवल भिंड दतिया लोकसभा में 25 लाख की संख्या ऐसी है जो लाभार्थी हैं। किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती होगी, किसी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता होगा, किसी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा मिलती होगी, किसी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिला होगा, किसी को यहाँ पर लाडली बहना योजना भी चल रही है ना, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा होगा। अनेक ऐसी योजनाएं जिसका मैं वर्णन करूंगा तो लगेगा मैं जो आप समझ पा रहे हो उनको लगेगा मैं दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं ये सारा लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आज कांग्रेस को मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल में देश को 60 साल आगे ले जा सकते हैं तो कांग्रेस ने 60 साल शासन किया तो देश को 600 साल आगे अभी ले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने देश को पीछे पहुंचाने का काम किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे पहुंचाने का काम किया। ये अंतर को समझिए। इस समय दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने 2023 के लोकसभा विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने वोट डाला। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव में आप वोट डालने के लिए 7 मई को फिर तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश का पैसा बर्बाद ना हो, देश का संसाधन बर्बाद ना हो, देश की सरकारी मशीनरी का चुनाव के नाम पर बार बार दुरुपयोग ना हो, तो एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव हो, ये सही है कि नहीं सही है? दोनों हाथ उठा बताओ, सही है कि नहीं सही है? 5 साल में एक बार चुनाव। मोदी जी कहते एक बार चुनाव 5 साल में हो, तो कांग्रेस कहती नहीं, एक बार चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर एक बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी। इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके हमारी बहन संजय जी को यहां से सांसद बना करके नहीं भेजा होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत मिलता क्या? और अगर बहुमत नहीं मिलता तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती क्या? बताइए, हटती क्या? अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर 500 साल बाद भव्य मंदिर का निर्माण हो पाता क्या? ये सारे सवाल ऐसे जिसका जवाब आप खोजने के लिए जाओगे। यह वही देश है जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, हमारे देश में घुस करके आते थे, हमारे सेना के वीर बांकुरों को मार के जाते थे, हमारे नागरिकों को मार करके जाते थे। 370 हटाने के बाद आतंकवाद का अंत हो गया और आज अगर आतंकवादी हमला होता है
तो हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादी शिविरों को नष्ट भी करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से भी देने का काम करते हैं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या ये संभव था? क्या संभव था? क्या? और नरेंद्र मोदी जी अगर हैं तो आपने अगर कमल का बटन न दबाया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत मिल पाता क्या? इतना परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री आप में से जो नौजवान है नहीं जानते होंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको जरूर ध्यान होगा, इतना परिश्रम करने वाला कोई प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या इसके पहले? दिन रात तेरा वैभव अमर रहेगा, हम 3-4 रहे न रहे, इस भाव से भरे रह करके जो भारत माता की सेवा में लगा है, भारतवासियों को कहता है कि मेरे 140 करोड़ परिवार के सदस्यों, परिवारजनों, उनकी सेवा में तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जी चाहता है मेरे देश के लोगों, मैं तुम्हें कुछ और अच्छा से अच्छा करके दूं, जिससे आने वाली एक नहीं अनेक पीढ़ियां सुख का जीवन जिए। इसके लिए जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या को सफल बनाने की हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है कि नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हर जगह पहुंच सकते हैं क्या? आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, इसके लिए अभिनंदन। हमें देश को 100 साल आगे ही नहीं ले जाना है, बल्कि देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 का देश बनाना है। अभी दुनिया के कई देश हमसे आगे, लेकिन सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे होगा हिंदुस्तान। इस संकल्प को लेकर के मैं आप सब लोगों को यहाँ पर यह आह्वान करने के लिए, अपील करने के लिए आया कि 2024 की लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार। मैं यूपी के बारे में बता दूं आपको, हमारे यहाँ से 80 लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। आपको भी कोई झांसी का हो, जालौन का हो, या बुंदेलखंड की हमीरपुर सीट का हो, या बांदा की सीट का हो, सबकी खबर आपको मिलती है कि नहीं मिलती है? हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतने जा रहे हैं। 2014 में 73 जीते थे, 7 सीटें उस बार हम नहीं जीत पाए थे। 2019 में यूपी के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस का सबका गठबंधन हो गया था, फिर भी हम 64 लोकसभा सीटें जीते थे और 51% वोट प्राप्त किए थे। लेकिन 2024 चूंकि देश को 100 साल आगे ले जाना है, इसे उत्तर प्रदेश मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 की 80 सीटें, राजस्थान 25 की 25 दे रहा है, गुजरात 26 की 26 दे रहा है। बाकी के राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जिनकी मैं, आपके यहाँ तो पिछली बार 28 एक सीट वो शायद कांग्रेस वाले जीत गए थे, एक जीत गए थे ना, तो एक जीत गए थे। इस बार वो सोचते फिर खाता खुल जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है मध्य प्रदेश से तो हम यूपी के लोग सीखे। आपकी सरकार तो पहले बन गई थी, हम तो उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास बिता करके 2017 में यूपी में भी सरकार लाए। बताइए यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी है, इसकी चर्चा मिलती है कि नहीं मिलती आप लोगों को? ये कमल खिलता है सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का, तो उसका परिणाम दिखता है। 2024 के चुनाव के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर 2014 में मोदी जी की हवा थी, 2019 में अगर मोदी जी की आंधी थी, तो मैं कहूंगा कि 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। एक एक कमल का बटन दबाने से जो गरीब आदमी है, जिसके जीवन की अनेक समस्याएं थी, कई बार लोग भूल जाते हैं, जिन लोगों के पास रहने का घर नहीं था, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं बनती, तो जितने प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ से अधिक लोगों को देश में दिए गए, ये कभी स्वप्न तो देख सकते थे, लेकिन साक्षात अपना प्रधानमंत्री आवास बना हुआ नहीं देख सकते थे। मैं भी एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से निकल करके आता हूं। मेरे घर में भी, मेरा जो घर था वह भी कच्चा घर था, मिट्टी का घर था। उस मिट्टी के घर में, कच्चे घर में, झोपड़ी में रहने का दर्द मैं जानता, और वह दर्द माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, क्योंकि वह एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं, और एक पिछड़े वर्ग से आने वाले हैं, और वह देश के प्रधानमंत्री बन गए।
तो बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री के पद पर बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, सहन नहीं हो पा रहे। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी ने नया संसद भवन बनाया। उस नए संसद भवन का जो पहला कानून बनाया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, अर्थात आने वाले समय में देश की 33% महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में विधायक और सांसद बनकर के जाएंगी। जैसे परिवार चलाती हैं, ग्राम पंचायत चलाती हैं, नगर पालिका नगर निगम चलाती हैं, वैसे प्रदेश को भी चलाएंगी और देश को चलाएंगी। यह मोदी जी ने देने का काम किया। लक्ष्य भी हमारे बड़े हैं। संकल्प पत्र की बहुत सारी बातें मैं बताऊं उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत दिन पहले संकल्प पत्र आया। एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग होना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का काम करेगी। आवास की चर्चा अधूरी रह गई, मैं कर रहा था। 3 करोड़ और आवास देने का संकल्प पत्र में वादा किया गया। 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया। गरीब आदमी को अमीर बनाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी जो 10 साल में देखा है वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के बाद दिखाने का काम करेंगे। इसे मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूंगा। बातें बहुत हैं, लेकिन बहुत बातें नहीं करूंगा, एक ही बात कहूंगा। आप में से कई लोग यूपी भी आते रहते हो, कभी भी आना चाहो आप सबका स्वागत है। मैं भी आप सबके परिवार का सदस्य हूं, कोई मेरे परिवार के सदस्य के नाते, कोई मेरे पार्टी परिवार के सदस्य के नाते। यहाँ पर कभी किसी की कोई जरूरत हो, उत्तर प्रदेश में भी आपका स्वागत और अभिनंदन। 4 जून के बाद 4 जून तक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, मैं इसलिए ये बात कह दे रहा हूँ। लगातार प्रचार प्रसार में रहेंगे और फिर उसके बाद वोटों की गिनती में आप लोग भी लगोगे, हम लोग भी लगेंगे, और परिणाम होने के बाद जो सांसद बन करके चुन करके जाने वाले हैं, मोदी जी को अपना नेता चुन करके तीसरी बार प्रधानमंत्री वो इसलिए बना पाएंगे क्योंकि आप कमल का बटन दबाएंगे। और यह कमल के बटन को दबाने का काम करोगे। जो लोग करोगे जरा हाथ उठाओ, जरा सब लोग करोगे, लेकिन कराना भी है, करना ही नहीं है। देखिए बहन जी खड़ी हो गई, आशीर्वाद खड़े होकर के दे ही दीजिए अपने स्थान पे खड़े होकर के सब लोग। आप सबका आशीर्वाद बहन जी को मिला है, बहन जी को के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और मैं तो प्रत्यक्ष आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। और इसलिए आशीर्वाद, बैठ जाइए, मैं 2-3 मिनट बातें मेरी और है। ये आशीर्वाद को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो भी समस्या है, आपके पास डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी सरकार आपकी 4 जून को बनने जा रही है तीसरी बार। तो जो समस्या है उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, भाजपा का कमल ही करेगा। यहाँ हमारे लाल सिंह जी जो करेंगे, पार्टी के नेता हैं, वो विधायक नहीं है तो भी विधायक और सांसद और मंत्री से कम नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमारी सांसद जी चुन करके जाएंगी, वह भी करेंगी। और मैं भी अगर यहाँ आया हूँ तो आपके भोपाल के खजाने का पैसा अगर भेजवाना होगा उसको भेजवाने के लिए भी मैं कहूंगा, और दिल्ली से तो मैं कहे ही दूंगा, सांसद जी को आप चुन करके भेजेंगे ही, ये मैं जानता हूं। लेकिन एक बात और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही। मैं तो किसान परिवार से हूं, मुझे जाड़ा गर्मी बरसात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 24 घंटे में से किसी भी समय कहीं पर भी कोई जरूरत हो, पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, माताओं बहनों की सेवा के लिए समर्पित रहने वाला व्यक्ति। लेकिन आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, इस गर्मी के बाद भी कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए। 7 मई और आज के बीच में कोई देर नहीं बची, आज 27 तारीख है।
कुल 10 दिन का समय आपके पास है और इस 10 दिन में आपके यहाँ का लोकसभा क्षेत्र तो 8 विधानसभा का होता है। मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा क्षेत्र होता है वो 5 विधानसभा क्षेत्रों का एक लोकसभा क्षेत्र होता है। तो आपकी सांसद प्रत्याशी जी चाहेंगी तो भी सब जगह पहुंच नहीं सकती, इसलिए आपको ही अपने मंडल का, अपने शक्ति केंद्र का, अपने बूथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना है। आपको अपने कार्य क्षेत्र का डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी बनना है। मैं आया हूं तो मैं यह कहूंगा आपको अपने अपने बूथ में केशव प्रसाद मौर्य का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम करना है। जो यहाँ मंच पर नेतागण बैठे उन नेताओं का प्रतिनिधित्व भी आपको अपने बूथ पर करना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता तो चुनाव जीता। हम अति आत्मविश्वास से भरे हुए बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, ये विपक्ष वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बताओ चुनाव जीत रहे हो नहीं? इस लोकसभा दोनों हाथ उठा के बताओ, जीत रहे हो नहीं जीत रहे? हम जीत रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक राज्य में सूखा पड़ गया था, वहां एक संत आए, उन्होंने कहा सूखा समाप्त हो सकता है अगर राज्य के सभी लोग एक छोटा सा तालाब बनाए, एक एक लोटा दूध उसमें डाल दे रात के समय, तो राज्य का सूखा खत्म हो जाए। सबने सोचा कि पूरे राज्य के लोग तो दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी ही डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। 400 से ज्यादा सीटें तो हम जीत ही रहे हैं और हमारा बूथ तो जीत ही रहा है, कांग्रेस वाले तो हार ही रहे हैं, या जो और कोई होंगे मुझे मालूम नहीं कौन प्रत्याशी हो रहे हैं, लेकिन जो भी होंगे वो तो हार ही रहे, हम तो जीत ही रहे। हम जीत रहे तो और बड़े अंतर से जीते, लेकिन वो गलती न करे कि रात में दूध डालने को कहा गया, लोगों ने पानी डाल दिया, सुबह देखा तो तालाब दूध की जगह पानी से भरा हुआ था। तो संत ने कहा कि अब आपके राज्य का सूखा कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो जो गलती नहीं करनी चाहिए वो गलती से भी मत करना। भारी मतदान करना, जितना मतदान आपने अभी विधानसभा के चुनाव में किया है या इससे पहले जो लोकसभा के 19 के चुनाव में किया है, उसके पहले जो आपने 2014 और शायद 13 में हुआ था यहाँ पे विधानसभा, उसके पहले उसमें किया है, उससे भारी मतदान 2024 में करना है, क्योंकि हमें देश को 100 साल आगे ले जाना। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, हम विश्वास से भरे हैं और भरे रहना चाहिए। हम चुनाव जीतेंगे, इसको लेकर के भी कोई शंका नहीं। जीत का अंतर बढ़ाना है। हम लोग एक गीत गाया करते, हमारा एक ही मंत्र जब बढ़ाना जीत का, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर, यह भाव हमारे मन के अंदर रहना चाहिए। और अंत में मैं एक ही बात कहता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा दे। इस लक्ष्य को लेकर के आप अपने अपने बूथ की ओर जाइएगा, अपने बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं उनको सक्रिय करिएगा। अपना जो मतदाता है, अभी मैं सुबह एक टेलीविजन पे देख रहा था, समाचार आ रहा था कि कर्नाटक राज्य के एक बूथ में चुनाव मतदान का जो समय था 7 बजे तक का, 6 बजे तक का था, 4 बजे तक 100% मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। ये रिकॉर्ड इस भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी बनना चाहिए। यही अपील करके, आप सबको प्रणाम करके, आप सबको अयोध्या धाम आने का निमंत्रण देकर के, जो आना चाहे 4 जून के बाद आना। मैं पीछे विधानसभा में भी निमंत्रण दे गया, जिलाध्यक्ष जी बैठे, राजकुमार जी भी मेरे साथ उस समय थे, लाल सिंह जी भी थे, लेकिन मैं निमंत्रण दे रहा हूं, लेकिन 4 जून के पहले बुला नहीं रहा हूं। आना चाहें दर्शन करें, पूरी व्यवस्था है, दिव्य व्यवस्था है, लेकिन 4 जून तक तो हम सब लोग बिजी रहेंगे, आप सबका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4 जून के बाद आएंगे तो चाहे अयोध्या में और चाहे लखनऊ में मेरी भी आप सबसे भेंट हो जाएगी। इतना ही निवेदन करके आप सबको प्रणाम करके अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।